इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है और हम सभी संपूर्णता से जीना चाहते हैं, अच्छा से जीना चाहते हैं। खुशियों से भरा जीवन हम सबका सपना है। आनंद ही आनंद हो, किसी भी तरह का कोई कमी न हो, कोई समस्या न हो, कोई दुख न हो, ऐसी कामना है हम सबकी। और इन सबको पूरा तो हमारे भगवान ही कर सकते हैं, है ना। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान से ही संभव होगा, तो हम किसे अनुसरण करें, राम जी या कृष्ण भगवान या कोई और। राम राम तो राम थे, कृष्ण कृष्ण तो कृष्ण थे। उन्होंने अपने अपने जीवन को अपने अपने समय में उपस्थिति और परिस्थिति के अनुसार निर्णय किया और कार्य किया। उस समय जैसा उचित था वैसा किया। हमारी मान्यताओं के अनुसार राम और कृष्ण दोनों भगवान हैं, और भगवान भी अपने नियमों को न दोहराते हैं। राम जी ने नियमों को सख्ती से माना और दूसरों को यह संदेश दिया कि नियम तो नियम है, सबके वास्ते समान है, चाहे राजा हो या प्रजा। जब राम और कृष्ण एक ही हैं तो कृष्ण को राम का अनुसरण करना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण ने अपने अनुसार जो उचित था उस समय वो किया और यह संदेश दिया कि नियमों को मानना जरूरी है, परंतु उस नियम से अगर जीव समाज का कोई अहित होता हो तो उसे तोड़ देना भी धर्म है। नियम समाज के वास्ते बना है, न कि समाज नियम के वास्ते। और यह भी संदेश दिया कि यह संसार सदैव गतिमान है, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, नवीन हो रहा है, नया हो रहा है। और इस गतिमान संसार का, प्रति क्षण परिवर्तित हो रहे संसार का नियम तो सदा नवीन होना चाहिए, समय के अनुरूप होना चाहिए। तत्क्षण नियम ही संगत नियम है। जब राम और कृष्ण में समानता नहीं, कृष्ण ने राम का अनुसरण नहीं किया, कृष्ण ने तो समय का अनुसरण किया, कृष्ण ने तो वर्तमान उपस्थिति और परिस्थिति का अनुसरण किया। और भगवान के तो हर कृत्य में ज्ञान छुपा है। राम के कृत्य से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि मर्यादा होनी चाहिए, नियम होने चाहिए, और नियम बनाने वाले को भी नियम का सख्ती से पालन करना चाहिए। और कृष्ण के कृत्य से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि राम को मानो, राम के नियमों को मानो, मर्यादित रहो, नियमित रहो, परंतु वर्तमान समय के आवश्यकता के अनुसार अगर नियम, मर्यादा और प्रण धर्म में बाधा बने, जीव और समाज के उन्नति में, खुशहाली में, धर्म स्थापना में रुकावट बने, तो कृष्ण कृत्य और ज्ञान का अनुसरण कर उसे तोड़ भी देना चाहिए। राम ने पूर्ण कृत्य किया, कृष्ण ने भी पूर्ण कृत्य किया, और दोनों का ज्ञान उस क्षण पूर्ण भी था, सत्य भी था। परंतु न वो क्षण है, न वो उपस्थिति है और परिस्थिति है, और न ही जो ज्ञान आज है शब्दों में वो पूर्ण है। सत्य तो सिर्फ वर्तमान है, वर्तमान का क्षण है। वो राम के समय का क्षण, वो कृष्ण के समय का क्षण सत्य था, परंतु उस क्षण को जिन्होंने भी बताया शब्दों में वो अधूरा है, क्योंकि शब्दों में, कथन में कोई भी पूर्ण रूप से कोई भी बात को बयां कर नहीं सकता। और जो ज्ञान अधूरा है उसे हम इंसान के इस क्षण में अनुसरण करेंगे तो वास्तविक सुख का आनंद से हमेशा के खातिर वंचित रह जाएंगे। आज इंसान दुनिया के बारे में जो भी जानता है, कैसे जानता है, आज तक मौजूद इंसानों के इंद्रियों के अनुभव का जोड़ ही तो है ना। इंसान जन्मते रहते हैं और उनके सोच, विचार, शोध, अनुभव मौजूदा ज्ञान में
अपना योगदान करते रहते हैं। दुनिया रहस्यमय है, कुछ उजागर है तो कुछ रहस्यमय है। दुनिया में कुछ होते दिख रहा है, कुछ होते नहीं भी दिख रहा है, परंतु हो तो जरूर रहा है। कुछ दृश्यमान है, कुछ दृश्यमान नहीं है। दुनिया कैसी है? असीमित का जोड़ है, असंख्य का जोड़ है, संयोग है। इंसान अपरिचित है इस दुनिया से। क्या ये दुनिया पूर्ण है? नहीं, क्योंकि पूर्ण तो ठहराव का संकेत है और दुनिया तो सदैव गतिमान है। जब दुनिया गतिमान है, प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है, तो फिर दुनिया के संबंध में इंसान का ज्ञान पूर्ण कैसे हो सकता है? क्योंकि पूर्ण तो ठहराव का प्रतीक है और दुनिया, जीवन तो सदा गतिमान है। इस कारण दुनिया के संबंध में, जीवन के संबंध में इंसान का ज्ञान पुनः परिभाषित होते रहा है, नवीन होते रहा है, चेंज होते रहा है। कुछ भी कभी भी कुछ महान था तो आज कुछ और, कोई और महान है। इस प्रकार जो भी ज्ञान आज मौजूद है और जो भी ज्ञान आज के मौजूदा साधु, संत, आचार्य, विचारक और मोटिवेशनल स्पीकर बांट रहे हैं, वो पूर्ण नहीं है, अधूरा है। और सिर्फ उसी को आधार मानकर जो भी व्यक्ति दूसरे जो दे रहे हैं, बिना स्वयं का विवेक और अनुभव का उपयोग किए कुछ करेगा, वो अधूरा ही होगा और इंसान को वास्तविक सुख की अनुभूति कभी नहीं होगी। इंसान इस कारण सुख से वंचित है और सदियों से वंचित रहा है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम इंसान क्या करें? सदुपयोग करें समय का, वर्तमान के क्षण का। सत्य तो सिर्फ वर्तमान का क्षण है। सत्य और पूर्ण ज्ञान तो वर्तमान के क्षण में है, प्रति क्षण में है। और वर्तमान क्षण, प्रति क्षण का उपयोग वही कर सकता है जो हर क्षण होश में है, हर क्षण जागरूक है, हर क्षण अवेयर है। प्रति क्षण हर कृत्य होशपूर्वक करें, ध्यानपूर्वक करें, जान कर करें, जाग कर करें। यही सर्वोच्च ज्ञान है, यही सर्वोच्च विधि है और यही सर्वोच्च धर्म है। और इसी में परम सुख है, परम आनंद है और परमात्मा का साक्षात्कार है, परमात्मा की प्राप्ति है।